जो वचन हम सीख रहे हैं इसमें हत्या के बारे में प्रभु ने सिखाया है और उस हत्या को कैसे प्रभु ने आगे बढ़कर और अच्छी रीति से हमें समझाने का प्रयास किया है। यदि हम 21वां पद को पढ़ेंगे तो इसमें यही बातें लिखी है। कौन सी आज्ञा है? तो खून न करना, 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा। दूसरी कौन सी आज्ञा? तीसरी, साफ साफ बताइए कौन सी आज्ञा है तो खून न करना? 8वीं आज्ञा, 9वीं, 7वीं नहीं, 6वीं आज्ञा है। 10 आज्ञाएं हमारी मूलभूत शिक्षाएं हैं और 10 आज्ञाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, हमारे पास्टर ने हमें जो संडे स्कूल में सिखाया वो आज तक हमारे दिल में लिखे गए। हमें बार बार सीखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन आप ऐसा याद करें जो अंतिम समय तक हमारे हृदय रूपी पटिया में लिखे जाने चाहिए। एक बार जो लिख गए हमारे दिलों में वो कभी मिटना नहीं चाहिए। इसलिए 10 आज्ञाएं, प्रभु की आज्ञाएं हमारे दिलों में बिल्कुल ऐसा लिखिए जैसे आपने खोद कर अपने अंग पर, अपने शरीर पर आप नामों को लिखते हैं। 10वीं आज्ञा में 6वीं आज्ञा है, तू खून न करना, तू हत्या न करना। इसमें लिखता है 21वां पद में, तुम सुन चुके हो। प्रभु ने कहा पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में, 10 आज्ञाओं में प्रभु कह रहा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। क्या कहा गया था? लिखा है तू हत्या न करना, खून न करना। ये पहले ही बताई जा चुकी है। परमेश्वर ने व्यवस्था की पुस्तक में 10 आज्ञाओं में 6वीं आज्ञा के रूप में पहले ही बताई जा चुकी है कि तू खून, तू हत्या न करना। और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, ये बात तो कही गई है कि हमें खून नहीं करना है। सारे यहूदी इस्राएली इस बात को जानते थे कि 6वीं आज्ञा हमारे लिए हमें खून नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है इससे और अच्छे हम कैसे समझे? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को मूर्ख कहेगा वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु कहता है क्रोध हत्या के बराबर है। तुमने सुना है हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्रोध न करना, क्योंकि क्रोध करने वाला और हत्या करने वाले का यहां पर प्रभु कहता है बराबर सजा है। कैसे क्रोध की बात प्रभु कर रहा है? उस क्रोध की नहीं जो कभी कभी हम अपने बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन ऐसा क्रोध जो हमारे दिलों में रखते हैं। एक ऐसा क्रोध जो आगे बढ़कर किसी का हानि करना चाहता है। एक ऐसा क्रोध जिसमें बहुत ज्यादा बदला लेने की इच्छा होती है। एक ऐसा क्रोध जो कोई बात को नहीं मानता। क्रोध में अक्सर मनुष्य ऐसे कार्य कर डालता है जो कभी वो सोच नहीं सकता। क्रोध जो है वो कभी भी किसी को बनाता नहीं है। एक ऐसी मूर्खता है, ऐसा कहा जाता है कि क्रोध एक ऐसी मूर्खता है जो कभी बनाता नहीं परंतु बिगाड़ता। क्या करता है क्रोध? क्रोध बनाता कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ बिगाड़ डालता है क्रोध। हम में से बहुत सारे लोग, हो सकता है हम में क्रोध बहुत आता होगा, बहुत गुस्सा में आ जाते हैं हम लोग। जब हम गुस्सा में रहते हैं हम कुछ नहीं देखते हैं, कौन है सामने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब हम अपने आप को बहुत सामर्थ्य समझते हैं उस क्रोध में, गुस्सा में। और कभी कभी जब ये क्रोध हमारे अंदर रह जाता है तो बहुत बड़े बड़े नुकसान को करता है। इसमें लिखता है कि क्रोध न करना, अपने भाई से लड़ना नहीं, अपने भाई को बुरा भला न कहना क्रोध में आकर। तेरे लिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके इसे निपटा दे। क्या कहता है परमेश्वर? जितना जल्दी हो सके इसे निपटा दे। इसमें लिखता है देखिए इसमें 25वां पद में, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है तो उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। क्रोध के कारण यदि तूने झगड़ा किया, यदि तेरी बातें बिगड़ रही है, तू बहुत दिनों तक उस क्रोध को अपने अंदर रखा हुआ है, तेरे लिए जरूरी है कि उसे आगे बढ़ने मत दे। प्रभु कहता है उसे आगे बढ़ने मत दे, परंतु
तू जिससे झगड़ चुका है उससे जल्दी निपटारा कर ले, राजीनामा हो जा, कहता है प्रभु, जितना जल्दी हो सके राजीनामा हो जा। यदि तू देर करेगा तो क्या लिखता है, देखिए, जब तू अपने मुद्दई यानी अपने झगड़ा हुए व्यक्ति के साथ मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे। क्या होता है जब हम झगड़ते हैं और हम मेल मिलाप नहीं करते तो क्या होता है, बातें आगे बढ़ती है, वो थाना तक चली जाती है। थाने के साहब है, हमको पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं, उसके बाद उसमें नहीं हुआ तो कोर्ट तक चला जाता है। जब कोर्ट में बात चली जाए वहां भी नहीं निपटा तो कोर्ट वाला फिर अंदर तक पहुंचा देता है। आप बैठो अभी 4-5 साल, जितना दिन आप तक नम्र नहीं होते। जितना जल्दी हम झगड़ों को सुलझाते हैं उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा है, ऐसा लिखा। जितना लंबा खींचते हैं उतना नुकसान लेकर आता है, ऐसा लिखा। इसमें ऐसा ही प्रभु ने कहा है। देखिए क्या होता है, जब तू किसी से झगड़ा किया है, इसके पहले कि तू थाने तक पहुंचे, रास्ते में ही राजीनामा हो जा, निपटा दे, मान ले मेरी गलती है भाई, तू ही अच्छा है, गुड बाय, ओके, सलाम दुआ करके निकल जा, बोलता है। आगे क्या, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो जिससे तूने झगड़ा किया है वो ले जाकर तुझे, इसमें लिखता है, हाकिम को सौंप देगा। मतलब जिसको न्याय करने का अधिकार है या जिस पर हमारा मान के लिए थाने का एक इंस्पेक्टर है, उसको सौंप देगा वो। फिर क्या होगा, लिखता है, मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, न्याय करने वाला तुझे दंडित करके सिपाही को सौंप दे और सिपाही तुझे ले जाकर बंदीगृह में डाल दे। अंत कहां होगा तेरा, कहता है, जेल में। यदि तू समय पर समझौता नहीं किया तो तेरा परिणाम जेल में होगा, ऐसा लिखता है। एक छोटा सा क्रोध, एक छोटा सा झगड़ा, तो वैसा ही प्रभु कहता है कि हमारे अंदर जब हम क्रोध को जगह देते हैं, नफरत को जगह देते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़कर बड़ी बड़ी समस्याओं को खड़े करता है, बड़ी बड़ी समस्याओं को खड़ा करता है। जितना लंबा हम क्रोध को अपने दिल में रखेंगे वो उतना नुकसान का कारण होगा। जरूरी है कि उसे तुरंत अपने जीवन से बाहर निकालें, क्योंकि क्रोध हमें मृत्यु की तरफ लेकर जाता है, क्रोध हमें हत्या की तरफ लेकर जाता है। यदि उस पर नियंत्रण करें, उसे अपने जीवन में ठीक करें तो यह अच्छा हो सकता है। तो क्रोध हमें मृत्यु की तरफ लेकर जाता है, क्रोध हमें नुकसान की तरफ लेकर जाता है, क्रोध हमें अपने भाई का नुकसान करता है, बहन का नुकसान करता है। प्रभु चाहता है ये क्रोध हत्या के बराबर है, जब हम किसी का हत्या को उसके बराबर है क्रोध, क्योंकि अंदर हम सामने वाले की हत्या कर चुके होते हैं। कहां पे, दिल में। मुझे जिस दिन मौका मिला मैं उसको जिंदा नहीं छोड़, हम तय कर लिए रहते हैं क्रोध में आकर कि जिस दिन मुझे मौका मिला मैं भी ऐसा का वैसा करके छोड़ दूंगा। हम दिल में सामने वाले को मर्डर कर चुके हैं। हमने ठान लिया है क्रोध में कि मेरा अवसर मिलने पर मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला, क्योंकि क्रोध जब हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सुना करें। यदि हम प्रभु के करीब आए, प्रभु से मिलने के लिए आए, तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्रोध के साथ नहीं, किसके साथ आए, सुलह के साथ आए, मेल मिलाप के साथ आए। किससे मेल मिलाप, अपने भाई से मेल मिलाप। परमेश्वर से मिलने के पहले अपने भाई और बहन से मिलना जरूरी। प्रभु क्या चाहता है, जब तू भेंट लेकर मेरी वेदी में आए, तुझे ऐसा लगे कि आज मैंने बहुत कमा लिया, मैं प्रभु को बहुत कुछ आज दूंगा, अच्छी बात, लेकिन प्रभु कहता है तेरी भेंट तो ठीक है लेकिन तेरा दिल ठीक नहीं। क्या है ठीक, तेरा भेंट तो ठीक है लेकिन तेरा दिल ठीक नहीं है। मुझे तेरा भेंट नहीं चाहिए, प्रभु कहता है, मुझे तो तेरा दिल चाहिए। कितना साफ दिल लेकर हम प्रभु के घर में आते हैं, कितना साफ दिल लेकर। क्या हमारे दिल वास्तव में साफ है? क्या हमारे दिल वास्तव में पवित्र है? क्या हमारे सारे समझौते हो चुके हैं? क्या हमारे रिश्तों को हमने ठीक कर लिया है? प्रभु कहता है मैं तेरी भेंट को ग्रहण करने वाला नहीं हूं जब तक तू पहले अपने भाई से मेल मिलाप न कर। ऐसा ही प्रभु ने कहा, ऐसा ही प्रभु ने कहा 23वां पद में देखिए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट लेकर वेदी पर आए,
तूने झगड़ा किया है, क्रोध किया है, अपने भाई से गाली गलौज किया है, अपने दिल में उसको मारने का ठान लिया है, उसके बाद तू मेरी वेदी में आना चाहता। क्या क्या करने के बाद? लड़के झगड़ के, मारने की योजना बना के, खत्म करने की योजना बना के, शत्रुता बना के, लड़के झगड़ के, सब कुछ करने के बाद तू मेरी वेदी में आकर ये कहना चाहता है, ये प्रभु मेरा दिल साफ। क्या ऐसा है मेरा दिल? बिल्कुल साफ सुथरा है। प्रभु कहता है नहीं नहीं, ऐसा दिल लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा दिल लेकर तू आएगा, तेरी भेंट का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। मुझ तक आने के पहले तुझे तेरे भाई से मिलना जरूरी है। तुझे उससे क्षमा करना, उससे समझौता करना, उसके रिश्तों को बनाना जरूरी है, जो हम अक्सर नहीं करते। बहुत सारे लोग मैंने अपने जीवन में देखा, इस सेवकाई में बहुत सारे लोग वेदी तक आते ही नहीं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि क्या मुंह लेकर प्रभु के सामने जाए? आप तो घर से झगड़ा होकर निकले हैं, हमारा तो परिवार में झगड़ा चल रहा है, हमारा तो ऐसा ऐसा लाइफ हो गया है। फिर हम बोलते हैं, कई बार कई समय मैंने पूछा, आपने आज प्रभु भोज क्यों नहीं लिया? मेरा दिल थोड़ा ठीक नहीं है पास्टर। हाँ, सही बात है, आपका दिल ठीक नहीं है, और प्रभु को ठीक दिल चाहिए, खराब दिल नहीं चाहिए। कैसा दिल चाहिए प्रभु को? ठीक दिल चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, खराब दिल नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आपने ठीक किया नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम आप मिलकर आइए, रिश्तों को सुधार कर आइए, दिल को साफ करके आइए, धो के आइए, प्रभु के लोहू से धोकर आइए, और उसके बाद प्रभु से मेल मिलाप करिए। ये बहुत जरूरी है। हम गंदे जीवन के साथ सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम अपवित्र जीवन के साथ पवित्र परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम झूठे जीवन के साथ सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। ये जरूरी है हमारे लिए इन बातों को समझना। प्रभु कहता है, तेरे लिए जरूरी है कि पहले जा, मेल मिलाप कर, बातचीत कर, क्षमा मांग, दोस्ती यारी बना ले, वापस ठीक हो जा, उसके बाद तेरी भेंट लेकर मेरे पास आना, तब मैं उससे ग्रहण करूंगा। जब हम प्रभु के नाम में सुलह करते हैं तो मुलाकात प्रभु से कर सकते हैं। क्रोध हमें नुकसान की तरफ लेकर जाती है, सुलह हमें प्रभु की तरफ लेकर आती है। यदि हम सुलह ना करें तो हम प्रभु से मिल नहीं सकते। क्रोध में रहेंगे तो नुकसान की तरफ जाएंगे, सुलह करेंगे तो प्रभु की तरफ जाएंगे। ये सच्चाई है परमेश्वर के वचन में, ये सच्चाई है परमेश्वर के वचन में। बहुत बार हम कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो परमेश्वर मेरे को जानता है, परमेश्वर मुझे पहचानता है, वो मुझे पूरा जानता है, मुझे किसी की चिंता नहीं। हम कभी कभी ऐसा सोचते, हम क्या बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में भी क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट बॉदर एट ऑल व्हाट पीपल टॉक अबाउट मी। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर जानता है ना, परमेश्वर देख रहा है ना, परमेश्वर मानता है ना, बस उतना काफी है मेरे लिए। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमको याद रखना है, हमें फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि लोग उनके बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं। हमें फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि लोग उसके बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल में शरारत करते हैं और शिकायत हम तक आती है, हम क्या करते हैं? या फिर एक छड़ी लेकर खड़े रहते हैं, आज तो घर में घुस के बता, तूने मेरे नाम को इतना बदनाम किया है, तूने मुझे बेइज्जत किया, तूने परिवार का नाक कटा दिया, तेरे से मैं ये उम्मीद नहीं किया था। क्यों? हमारा नाम खराब हो रहा है तेरे कारण। हमें बड़ी चिंता हो जाती है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। जब हम अपने प्रभु का नाम खराब करते हैं तो क्या प्रभु को चिंता नहीं होगी? नहीं होगी क्या? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम प्रभु का नाम रोज खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, फिर भी हम प्रभु से पूछते हैं, हमने तेरा क्या किया? अपने बच्चों का गलती हमसे सहन नहीं होता, लेकिन हम परमेश्वर के सामने ये दिखाते कि हम बहुत अच्छे बच्चे। क्या परमेश्वर को
हमारे जीवन की बुराइयों के कारण दुख नहीं लगता है? नहीं लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, हम कई बार कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि लोग उनके बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं। इस वक्त हमारे लिए और हमारे लिए जरूरी है कि हम सुलह को अपनाएं, विवादों को नहीं। हम सुलह को अपनाएं, विवादों को नहीं, क्योंकि परमेश्वर के निकट आने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने भाई से, अपनी बहन से हम अपने रिश्तों को रखें। ये कठिन है, कभी कभी सामने वाले को समझाना बहुत कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सामने वाले को समझाएं। ये बहुत कठिन है। हम बोलते हैं छोड़ दो, उसको नहीं समझा सकते। प्रभु के सामने अच्छे वो सही है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोगों के सामने भी अच्छे बने, तब जाकर लोग हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये बहुत कठिन है क्षमा करना, ये बहुत कठिन है क्षमा करना। हम कहते हैं हम क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें। क्या लिखा? जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध। ये कठिन है। हम कह देते हैं हमसे नहीं होगा, इतना परेशानी हमसे नहीं होगा, हम आप माफ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, हम माफ नहीं कर सकते हम कहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुझे माफ करना पड़ेगा। कभी कभी हम कहते हैं कि हम सबसे एक बराबर प्रेम नहीं कर सकते। कैसे हो सकता है हमेशा प्रेम कर ले? क्या ये संभव है? उससे प्रेम करने होगा क्या? उससे प्यार कर सकते हैं क्या? ये तो बहुत कठिन है, हम कहते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? अपने शत्रुओं से भी अपने समान। हम नहीं कर सकते, लेकिन ये परमेश्वर का आदेश है कि हम करें। हम अपने दुश्मनों से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम करें। हम अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें। हम लोगों को अपने जीवन की सच्चाइयों को बता नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बताएं कि हम सच्चे हैं। ये परमेश्वर चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम झगड़े, विरोध और हर प्रकार के क्रोध का रास्ता को अपनाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सुलह के रास्ते को अपनाएं। जब हम सुलह के रास्ते को अपनाएंगे, हम परमेश्वर के निकट होंगे। क्रोध का रास्ता हमें कहां लेकर जाएगा? हत्या और मृत्यु और नुकसान की ओर लेकर जाएगा। लेकिन सुलह का रास्ता हम इस वेदी के निकट आकर परमेश्वर की महिमा करने का अवसर देगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम क्रोध को नहीं, परंतु सुलह को अपनाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम क्षमा के जीवन को अपनाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम मेल मिलाप के जीवन को अपनाएं। परमेश्वर हमसे मेल मिलाप तभी करेगा जब हम अपने भाई और बहनों से मेल मिलाप करेंगे। अन्यथा मेल मिलाप हमारे लिए एक सपना के जैसा ही है। प्रभु कहता है, मैं तुझे स्वागत नहीं करूंगा, मैं तेरी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए जब आज हम प्रभु की मेज की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम दिल साफ करें। हम दिल साफ करें। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं अपना दिल साफ करना चाहता हूं। मैं क्रोध विरोध को नहीं, मैं सुलह को अपनाना चाहता हूं, ताकि आपके वेदी का हिस्सा बन सकूं। आइए हम प्रार्थना करें।